दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कविता की पाठशाला में। तो आज हम लोग पाठ टीका बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने पाठ टीका को बनाना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। पाठ टीका बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से कुछ कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, लगभग हमें कितने, पहले में हम दिनांक लिखेंगे, दूसरे में हम घंटी लिखेंगे, तीसरे में हम वर्ग लिखेंगे, फिर कौन से विषय के हम हैं वो हम लिखेंगे, फिर हमारा प्रस्तावित पाठ की टिप्पणी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पाठ के मुख्य बिंदु। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है अगले कॉलम में श्यामपट्ट कार्य, और फिर आता है हमारा अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना पाठ टीका बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि एक दिन में कम से कम 3 पाठ टीका हमें बनाना रहता है। तो हम 15 तारीख को मान लीजिए बना रहे हैं, 15 तारीख को बनाए हैं, तो हम किस घंटे में पढ़ाए हैं, सेकंड पीरियड किस क्लास के लिए पढ़ाए हैं, 9th क्लास को पढ़ाए हैं। ठीक है, फिर हमारा विषय कौन सा है, हम कौन सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अब हम हिंदी में क्या पढ़ाए हैं, तो भाषा के ज्ञान से अवगत बच्चों को कराना, ये हम इसमें लिखेंगे। फिर पाठ के मुख्य बिंदु में क्या होगा कि भाषा विचारों का आदान प्रदान का माध्यम हम लिखेंगे। मतलब मुख्य बिंदु में हमें वो लिखना रहता है कि भाषा किसे कहते हैं, उनके थोड़े हमारे जो मेन टॉपिक है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हम भाषा के बारे में पढ़ाएं। तो भाषा में क्या पढ़ाएं कि भाषा जो होता है ना किसे कहते हैं, तो भाषा विचार के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है। ठीक है, उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य में उसका डिफिनेशन जो लिखते हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ ठीक है, भाषा के आदान प्रदान का माध्यम होता है, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो जो श्यामपट्ट कार्य है वो हम यहाँ पर लिख देंगे किस तरह से हमारी लिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, ये सब के बारे में हम क्या किए हैं कि लिखवा ही हमारा श्यामपट्ट कार्य होते हैं, और अभिव्यक्ति हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम अपना पाठ टीका बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 3rd घंटी में हम गए हैं तो फिर किस क्लास को पढ़ाए हैं। फिर उसके बाद हम हिंदी अगर पढ़ाए हैं तो हिंदी में हम क्या पढ़ाए हैं, तो ये लिखेंगे कि लिपि और बोली के बारे में बच्चों को अवगत कराए हैं। ठीक है, फिर मुख्य बिंदु में हमारा क्या हो जाएगा, तो मुख्य बिंदु में हम लिपि के बारे में बताएं कि हिंदी हमारी देवनागरिक है, पंजाबी गुरमुखी लिपि है। ठीक है, श्यामपट्ट में क्या लिखवा देंगे हम कि उसका डिफिनेशन लिखवा देंगे हम। ठीक है, कि जो चीज़ हम अगर पढ़ा है लिपि के बारे में तो लिखवा देंगे। बोली में पढ़ा है तो बोली के बारे में लिखवा देंगे कि बिहार की 3 बोलियाँ कौन कौन सी होती है, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी के बारे में हम क्या किए हैं, लिखवाए हैं श्यामपट्ट कार्य में। और रिमार्क में क्या होता है, अभिव्यक्ति में हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि हम अपने पाठ टीका को एक दिन का बनाए हैं। ठीक है ना, और थर्ड आप अपने से बना लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा जो हमारा पाठ टीका होता है ना, ये हमें स्कूलिंग के टाइम जो हम पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, तो क्या क्या पढ़ा रहे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे बनाना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कुछ कॉलम बनाकर आपको लिखना रहता है। तो अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।